एक जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहा करता था। उस परिवार में टूनी अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम राखी था और छोटी बेटी का नाम माही था। माही बहुत ही आलसी थी। वो हर वक्त सोती रहती थी और खाती रहती थी। एक दिन राखी खेतों में काम करने जा ही रही होती है कि वो माही से कह पड़ती है, अरे माही चल तू भी मेरे साथ खेतों पे काम करने चल। मैं नहीं जाऊंगी खेतों में काम करने, तू ही जा। खेतों में मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा, तू ही जा राखी, मैं तो नहीं जाऊंगी। माँ देखो ना राखी मुझे खेतों में काम करने भेज रही है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है वो। नहीं नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी माँ अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। माही तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती है। जा राखी तू खेत में, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना। चल जा खेत में काम करने जा, चल भाग, तब तक मैं भी घरों के काम कर लूंगी। माही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कब इसे अकल आएगी। लगता है अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। शाम को जब माही खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक माही सोए रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। माही अरे ओ माही तू कब उठेगी? दोपहर के 12 बजने वाले हैं और तू अब तक सो रही है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? जल्दी उठ, मैं कहती हूँ उठ। माही बहुत देर तक जगाने के बाद उठती है और बोलती है, काश माँ ऐसा होता कि मुझे कहीं से खजाना मिल जाता और फिर मैं दिन भर आराम से लेटी रहती और कुछ भी ना मुझे करना पड़ता, बस आराम। अरे माही सुन, तेरे दादा के परदादा ने बहुत सालों पहले चोरों के डर से अपना लाखों करोड़ों रुपए का खजाना पहाड़ी के पीछे वाले हमारे उस खेत में छिपाया था, और कुछ सालों बाद वो भूल ही गए कि खजाना उन्होंने कहाँ छिपाया था। तब से किसी ने भी उस खजाने को नहीं निकाला है और ना ही किसी को पता है कि उस पहाड़ के पीछे वाले खेत में खजाना है। इसलिए तुझे खजाना चाहिए तो उस खेत में जाकर तुझे उस खेत की खुदाई करनी होगी और तुझे उस खेत का काम भी करना होगा। हाँ माँ मैं अभी जाती हूँ। अगर वो खजाना हमें मिल गया तो फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमें फिर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस आराम। फिर माही पहाड़ के पीछे वाले खेत में उड़ते उड़ते चली जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी माही लौटकर घर आती है। तब टूनी उससे पूछती है, माही बेटा तू तो बहुत दुखी लग रही है, क्या तुझे खजाना मिला? नहीं माँ, लगता है चोरों ने उस खजाने को चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला लेकिन मुझे खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। अरे बेटी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ये ले, अगर तूने खेत खोद ही दिया है तो इन गेहूं के दानों को तू खेत में डाल दे जाकर। जब बारिश होगी तो हो सकता है खजाना खुद व खुद ऊपर आ जाए। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। माही खजाने के लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने फेर देती है। कुछ दिनों बाद खेत में बारिश होती है और बारिश के बाद खेत में फसल बहुत ही लहलहाने लगती है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। माही खेत के बारे में भूल चुकी थी। अरे माही देख, बारिश हुई थी, हो सकता है खजाना ऊपर आ गया होगा। उठ जा, कितना सोएगी? हाँ माँ चलियो। बेटा चल, हम दोनों खेत में जाते हैं और खेत के खजाने को लेकर आते हैं। बेटा माही ऐसे निराश नहीं होते, चल चल। ठीक है माँ, मुझे तो लगता है कि उसमें है ही नहीं खजाना। अरे तू निराश मत हो, ऐसे निराश नहीं होते। ठीक है माँ चलो। फिर वो दोनों खेत में जाते हैं। देखा माँ, मैंने बोला था ना कुछ भी
मिलेगा। अरे बेटा देख तो, तेरी उगाई हुई फसल तो वो खजाना थोड़ी है। अरे पगली, वही तो खजाना है। हम उसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर तू मेहनत करेगी तो तुझे खजाने की कोई जरूरत नहीं। अरे हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी। ये सब आपके वजह से ही हुआ है। अब मैं कभी भी आलसपन नहीं करूँगी। फिर अगले दिन से वो लोग साथ में खेत के काम में एक दूसरे का हाथ बटाती थी और माही ने आलस करना भी छोड़ दिया था, जिससे सभी बहुत खुश हो गए थे। इस तरह वो लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों बाद माही और राखी की शादी भी हो गई। फिर वो लोग अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहा करता था। उस परिवार में टूनी अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम राखी था और छोटी बेटी का नाम माही था। माही बहुत ही आलसी थी। वो हर वक्त सोती रहती थी और खाती रहती थी। एक दिन राखी खेतों में काम करने जा ही रही होती है कि वो माही से कह पड़ती है, अरे माही चल तू भी मेरे साथ खेतों पे काम करने चल। मैं नहीं जाऊंगी खेतों में काम करने, तू ही जा। खेतों में मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। तू ही जा राखी, मैं तो नहीं जाऊंगी। माँ देखो ना, राखी मुझे खेतों में काम करने भेज रही है। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है वो। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी माँ, अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। माही तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती है। जा राखी तू खेत में, नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना। चल जा खेत में काम करने जा, चल भाग। तब तक मैं भी घरों के काम कर लूंगी। माही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कब इसे अकल आएगी। लगता है अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। शाम को जब माही खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक माही सोए रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। माही, अरे ओ माही, तू कब उठेगी? दोपहर के 12 बजने वाले हैं और तू अब तक सो रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? जल्दी उठ, मैं कहती हूँ उठ। माही बहुत देर तक जगाने के बाद उठती है और बोलती है, काश माँ ऐसा होता कि मुझे कहीं से खजाना मिल जाता और फिर मैं दिन भर आराम से लेटी रहती और कुछ भी ना मुझे